नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित सिलेबस के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके 9 नवंबर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और आपके एग्ज़ाम को अंतिम एक दिन ही बचे हुए हैं। तो चलिए देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। तो कौन सा है भाई जो एक रेशेदार प्रोटीन है? तो क्लोजन जो है एक रेशेदार प्रोटीन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, क्लोजन रेशेदार प्रोटीन का सबसे प्रमुख उदाहरण है। सभी प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आंख में रसायन चला जाए तो आंख का प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है? रसायन धोने के लिए आंख को खोल दें, ढीले नम ड्रेसिंग से आंखों को ढक दें, आंखों को साफ पानी के लिए दूध का उपयोग करें, साफ करने के लिए साफ पीने के पानी से आंख साफ करें। अगर आंख में रसायन चला जाए तो आंख का प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है? तो कैसे किया जाएगा भाई? साफ पीने के पानी से आंख को साफ करें। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसकुर कहते हैं? बड़ी आंत, मूत्राशय, छोटी आंत या पेट? बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? छोटी आंत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, छोटी आंत की भीतरी भित्तियों में हजारों उंगलियों के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें अंकुर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का जलन सबसे गंभीर जलन है जो त्वचा और अंतर्निहित ऊतक को भी नष्ट कर सकता है? पहली डिग्री का जला, द्वितीय डिग्री का जला, तीसरी डिग्री का जला हुआ या इनमें से कोई नहीं? किस प्रकार का जलन सबसे गंभीर जलन है जो त्वचा और अंतर्निहित ऊतकों को भी नष्ट कर सकता है? तो तीसरी डिग्री का जो जलन है ये सबसे गंभीर जलन है जो त्वचा और अंतर्निहित ऊतकों को भी क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। चलिए देखते हैं तीसरी डिग्री का जलन। इस प्रकार की जलन प्रथम और द्वितीय डिग्री की जलन की तुलना में क्या होती है? सबसे गंभीर, क्योंकि इनसे होने वाली क्षति त्वचा की सभी परतों तक फैल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत, छोटी आंत, मुंह या पेट में? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं जी? तो आपका छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, छोटी आंत की दीवारें पानी और पचे हुए पोषक तत्वों को अपने रक्त प्रवाह में क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का साधारण तापमान होता है 33 डिग्री, 37.5 डिग्री के लगभग आसपास, 41.5 डिग्री के आसपास या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो शरीर का साधारण तापमान कितना होता है जी? तो 37 डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पीयूष या लार? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख लेते हैं, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और आंतरिक अंग है जिसका वजन लगभग 3 पाउंड होता है
और यह दाहिने ओर पसलियों के बीच स्थित होता है। ठीक है, नोट करते हुए भी चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जलने से फफोले पड़ जाते हैं तो आपको क्या लगाना चाहिए? मक्खन या पेट्रोलियम जेली लगाना चाहिए, फफोले को छेड़ना नहीं चाहिए, फफोले को फोड़ देना चाहिए, और ये चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यदि जलने से फफोले पड़ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए जी? तो फफोले को छेड़ना नहीं चाहिए। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लीवर किसका भरपूर स्रोत है? शर्करा, वसा, घुलनशील विटामिन, खनिज या प्रोटीन? लीवर किसका भरपूर स्रोत है जी? वसा घुलनशील विटामिन का। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। लीवर वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है क्योंकि लीवर की कोशिकाओं में वसा घुलनशील विटामिन का संग्रहण होता है। विटामिन ए, डी, ई एवं के वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक जलन के लिए प्राथमिक चिकित्सक उपचार में ज़्यादातर क्या शामिल होता है? पेट्रोलियम जेली लगाना, 15 मिनट के लिए पानी से धोना, 1 घंटे के लिए जले हुए अंग को ऊपर उठाना, या उपयुक्त सभी? रासायनिक जलन के लिए प्राथमिक चिकित्सक उपचार में ज़्यादातर क्या शामिल है? क्या शामिल होगा जी? 15 मिनट के लिए पानी से धोना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता है? यकृत, लार ग्रंथि, अग्नाशय या तिल्ली? कौन सा एक जो है किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता है? तो यकृत, लीवर जो है एक पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख लेते हैं, पित्त रस यकृत में संश्लेषित किया जाता है। यह वसाओं के पाचन में सहायता करता है, परंतु इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसलिए यकृत पाचक एंजाइम ना तो उत्पन्न करने वाला अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन के? किसका संश्लेषण जो है यकृत द्वारा किया जाता है जी? विटामिन ए का। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख लेते हैं, विटामिन ए का संश्लेषण करता है तथा अल्प समय के लिए इसका संचय भी करता है। विटामिन के खून का स्कंदन करने में सहायता करता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? आमाशय, अग्नाशय, वृक्क या यकृत? पचे हुए भोजन में कौन सा पदार्थ, विषैले मौजूद पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है जी? तो यकृत। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? यकृत हो जाएगा। देख लेते हैं, यकृत हानिकारक पदार्थ का डिटॉक्सीकरण और उदासीनीकरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ठीक है, कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में किसको, कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आमाशय, आंत, अग्नाशय या यकृत? क्या हो जाएगा जी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर रूप से जलने से बचे लोगों की मौत के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? बुखार, बैक्टीरियल संक्रमण, गंभीर निर्जलीकरण या बी
और 7 दोनों, 2 या 3 दोनों? बताइए। गंभीर रूप से जलने से बचे लोगों की मौत के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं जी? तो 2 और 3, ठीक है, बैक्टीरियल संक्रमण और गंभीर निर्जलीकरण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्धि करता है? यकृत, गुर्दा, फेफड़े या तिल्ली? कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो कौन सा होगा? लीवर होगा, ठीक है। लीवर जो है ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रहण कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनिस कहते हैं। नेक्स्ट, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? डर्मिस, एपिडर्मिस, वसा की परत या चमड़े के नीचे की परत? त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहेंगे जी? एपिडर्मिस कहेंगे ना बाहरी परत को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दिल, त्वचा, बड़ी आंत या मस्तिष्क? आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होगा जी? त्वचा होगा, स्किन। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। मानव शरीर में अंग विभिन्न आकार के और प्रकार के होते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, जबकि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक ठोस अंग यकृत है। उसके बाद मस्तिष्क और क्या है? फेफड़े हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, स्तनधारी के शरीर में यूरिया कहाँ होता है? यकृत, गुर्दे, प्लीहा या मूत्राशय थैली में? स्तनधारी के शरीर में यूरिया कहाँ होता है जी? ये होता है यकृत, लीवर में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए, यकृत में यूरिया का उत्पादन होता है। यूरिया यकृत में बनता है और अमीनो अम्ल एक उपचयी विघटन उत्पादन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? प्लीहा, यकृत, आमाशय या अग्नाशय में? ग्लाइकोजन किस में जमा होता है जी? यकृत में। कहाँ जमा होता है? यकृत में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस, यकृत नेक्रोसिस पैदा करता है? किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस और यकृत नेक्रोसिस पैदा करता है? कॉपर, लेड, मरकरी या जिंक? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? कॉपर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए देख लेते हैं। यकृत में कॉपर के संचयन से यकृत में विकार उत्पन्न होता है तथा उसके ऊतक का क्षय होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वचा सभी कार्य करती है केवल एक को छोड़कर। शरीर की रक्षा, शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करती है, खाद्य पदार्थों को अवशोषित करने में मदद करती है, हमें स्पर्श का अनुभव कराती है। त्वचा सभी कार्य करती है केवल एक ऑप्शन को छोड़कर। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? खाद्य पदार्थों को अवशोषित करने में मदद करती है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या छोटी आंत? हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को? यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करती है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
देख लेते हैं। हेपेटाइटिस बी एक गंभीर यकृत रोग है। हेपेटाइटिस बी वायरस HBV के कारण होता है। यह वायरस सभी उम्र के लोगों को क्या कर सकता है जी, प्रभावित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वचा कोशिकाओं के लिए रक्त वाहिकाएं खलिस्तान लाती हैं। पसीना, ऑक्सीजन और पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड या भोजन। त्वचा कोशिकाओं के लिए रक्त परिवहन के लिए क्या लाती है जी, ऑक्सीजन और पोषक तत्व लाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे शरीर पर प्रत्येक बाल त्वचा में पाई जाने वाली छोटी ट्यूब से बाहर की तरफ बढ़ता है। इसके क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कर लीजिएगा, मिस्टेक है। फॉलिकल, स्ट्रॉ, छेद या पसीना ग्रंथि। हमारे शरीर पर प्रत्येक बाल त्वचा में पाई जाने वाली छोटी ट्यूब से बाहर की तरफ बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं बताइए, फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए, हेयर फॉलिकल एक नली जैसी संरचना छिद्र होती है जो बाल की जड़ और रेशे को क्या करती है जी, घेरे रखती है। चलिए नेक्स्ट, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। किसको करेगा जी, पीलिया यकृत को। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। त्वचा का रंग किसके द्वारा होता है, बाह्य त्वचा, रक्तवाहिका, रंगक या मेलेलिन। त्वचा का रंग किसके कारण होता है जी, मेलेलिन के द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मेलेलिन एक त्वचा वर्णक है, यह मनुष्य और पशुओं दोनों में होता है। इससे बाल, त्वचा और आंखें क्या दिखती हैं, गहरी दिखती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस आयु वर्ग के लिए जलने का सबसे अधिक जोखिम रहता है, बताइए किस आयु वर्ग के लिए जलने का सबसे अधिक जोखिम रहता है। 60 से 65, 18 से 35, 24 महीने या उससे कम, या उपयुक्त सभी। किस आयु वर्ग के लिए जलने का सबसे अधिक जोखिम रहेगा जी, तो 18 से 35 वर्ष के। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पित्त कहाँ संग्रहित होता है, यकृत, गुर्दा, पित्ताशय या तिल्ली में। पित्त कहाँ संग्रहित होता है जी, पित्ताशय में संग्रहित होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देख लेते हैं, पित्त एक पीले हरे रंग का पाचक द्रव्य है जो आपके यकृत द्वारा निर्मित होता है और आपके पित्ताशय द्वारा संग्रहित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, तिल्ली, यकृत, अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन बनाती है जी, अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन बनाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्त्राव होता है, बताइए किस अंग से होगा, अग्नाशय से होगा ना, अभी तो पढ़े हैं ऊपर में। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज किसने की थी, किन्होंने की थी, बेंटिक व बेस्ट ने जो है इंसुलिन की खोज की थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है, बताइए किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है जी, तो बीटा कोशिकाओं से। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, लीवर,
पैंक्रियास, किडनी या हृदय। बताइए शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? पैंक्रियास। क्या हो जाएगा? पैंक्रियास की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन एवं श्वसन नलियाएं क्रॉस करती हैं? ग्रसनी, कंठ, ग्रसनली या श्वसन नली? किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलिका क्रॉस करती हैं? इसको सुधार लीजिएगा। तो ग्रसनी। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? ग्रसनी से क्रॉस करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार में लवण का मुख्य उपयोग? जल में भोजन कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, पकने की प्रक्रिया को सरल बनाना या भोजन को स्वादिष्ट बनाना। बताइए आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होगा जी? भोजन को स्वादिष्ट बनाना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।